गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का चैप्टर कौन सा रहेगा? डी एंड। बेटा बातें नहीं करना आप, ठीक है? चैप्टर स्टार्ट। इधर सारे देखो, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ने के पहले तुम लोगों को पीरियोडिक, सबसे पहली चीज बेसिक केमिस्ट्री आना चाहिए, क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री में जब मैंने शेल, सब शेल, एटम, ये सब चीजें बताई थी, फिर वहीं डी ब्लॉक याद भी करवाया था पहला, दूसरा, तीसरे लेक्चर में, सॉरी चौथे में। पहले लेक्चर में एटम पढ़ाया था, दूसरे लेक्चर में तुमको एटम का एडवांस शेल, सब शेल, ये सब पढ़ाया था, तो यहाँ बहुत काम आएगा शेल सब शेल वाला पोर्शन। तीसरे में एस और पी याद करवाया था, चौथे में डी और एफ याद करवाया था। तो तुमको डी ब्लॉक याद होना चाहिए पूरा विद ट्रिक, क्लियर है? और उसमें जो जो चीजें बोली थी कि जिसका एटॉमिक वेट, जिसका इधर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, सारी चीजें, ठीक है? समझ गए चीजें? ठीक है, तो तुमको डी ब्लॉक यहाँ पे याद होना चाहिए। उसके बाद याद है लास्ट सेकंड लेक्चर मैंने ये भी पढ़ाया था, वहां पे शायद 7th लेक्चर था, जिसमें एनर्जी के हिसाब से बताया था। जैसे डी में 3D 4s में क्यों आ रहा है, 4s वाली लाइन में 3D को क्यों लिखा है एक कम, उसको 3D वाली लाइन में क्यों नहीं लिखा थर्ड पीरियड में? आता तो थर्ड रिंग में, लेकिन फोर्थ वाले में क्यों लिखा है यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में? ये सारी चीजें हम बताई थी। तो इतनी चीजें अगर तुमको आती होगी ना, तो तुमको ये चैप्टर पढ़ना सिंपल लगेगा, वरना फिर वो ये यहाँ भी रट लोगे, क्लियर है? तो बेसिक केमिस्ट्री का इतना पोर्शन आना चाहिए। फिर पूरा पीरियोडिसिटी यहाँ रिवाइज होगा तुम्हारा। पीरियोडिसिटी में कहाँ से स्टार्ट हुए थे अपन? बेसिक पीरियोडिसिटी हटा दो, बेसिक पीरियोडिसिटी में पीरियोडिक टेबल याद किया था। फिर उसके बाद कहाँ आते हैं अपन? एटॉमिक साइज, पीरियोडिसिटी में सबसे पहला टॉपिक। तो यहाँ भी पहले डी ब्लॉक में एटॉमिक साइज पढ़ोगे, लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है, टॉप से बॉटम क्या हो रहा है, ठीक है? उसके बाद आयनिक साइज जो भी है, ठीक है? तो आयनिक साइज सेम ही रहेगा, पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक क्या पढ़ा था उधर अपन ने? एटॉमिक आयनिक के बाद आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ भी पढ़ोगे, लेफ्ट से राइट में क्या हो रही है, ठीक है? यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई काम नहीं है, लेकिन एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ोगे। उसके अलावा कुछ 2-3 नए पॉइंट और मिलेंगे तुमको। डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है, रिएक्शन में कौन ज्यादा पार्ट लेगा, ठीक है? फिर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन अपन पढ़ के आए कैसे थे, और उधर मैंने 3 ही एक्सेप्शन बताए थे, ठीक है? कि एक कार्बन एक्साइट करेगा तो 4 हो जाता है, ठीक है? और कॉपर और क्रोमियम, बस। उसके बाद बोला था कि डी ब्लॉक के और भी बहुत सारे हैं, तो वो डी ब्लॉक में कवर करेंगे। तो डी ब्लॉक के अब मैं वापस से सारे बता दूंगा, ठीक है? तो डी ब्लॉक को अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन वाले पोर्शन से। बेसिक डी ब्लॉक दिखता कैसा है वहां से, उसके बेसिक जनरल पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले अपन कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका इंडेक्स लिखेंगे, कि कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे, ठीक है? तो क्या क्या पढ़ने वाले चैप्टर में वो लिख देता हूं मैं, ठीक है? देखो यार, डी ब्लॉक तभी आएगा जब तुमको, हाँ जहां भी जगह मिले खड़े हो जाओ। डी ब्लॉक तभी आएगा आप लोगों को जब पीरियोडिसिटी अच्छे से आता होगा। केमिकल बॉन्डिंग तो फिर भी ठीक है, इतना काम नहीं आएगा, बट पीरियोडिसिटी आना चाहिए, ठीक है? चलो कंटेंट लिख लूं बेटा, कंटेंट साथ साथ में लिखते जाओ, ठीक है? पहला पॉइंट, पहले में क्या पढ़ोगे? इंट्रोडक्शन एंड उसके साथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ बेटा, हाँ 2-3 पेज लीव कर दो यार। हर चैप्टर के बाद 2-3 पेज छोड़ दिया करो, ताकि तुम जब क्वेश्चन करो और तुमको कोई नई चीज मिलती है तो तुम वहां ऐड कर लो, क्लियर? ठीक है। डी और एफ ब्लॉक में 15 पॉइंट में अपने को ये 16 पॉइंट्स में डी और एफ ब्लॉक खत्म करना है। ये 16 पॉइंट्स तुम लोगों को दिख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा हैं, बट इतने हैं नहीं। इनमें से कुछ पॉइंट तो ऐसे 2-2 लाइन के, 3-3 लाइन के, आधे पेज के ही हैं। लेकिन जब अपन ने कौन से केमिकल बॉन्डिंग में 13 या 14 पॉइंट लिखे थे, वो हर एक पॉइंट बहुत बड़ा था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को पहले से आता है, जो नया एक्सेप्शन है वो इसमें देखने। मेटलिक नेचर छोटा सा पॉइंट है कि कौन ज्यादा मेटलिक होगा, कौन कम मेटलिक होगा, किस चीज से देखते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग रिवन उधर पढ़ के आ चुके हैं कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा वो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग ज्यादा होता है। डेंसिटी पता है, घनत्व, ठीक है? डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी याद रखना है, ठीक है? आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ के आए थे, तो उससे इधर ऑर्डर निकल जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, कितने आ सकते हैं, उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, ये पढ़ना है। एफआरपी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके 12th में एक चैप्टर आता है, वो रेडॉक्स के बाद जब पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है? तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
कोई भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, जो भी, मतलब जब रिड्यूस होगा तो उसकी कुछ एक पावर रहती है जिससे रिड्यूस या, हाँ आ जाओ बेटा, उससे रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी रखता है, उसको बोलते हैं SRP। ये सब वर्ड नए लग रहे होंगे लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। SRP यहाँ का पॉइंट नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं SRP से वो मैं बता दूंगा, ठीक है। ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कल ही पढ़ा था ना, पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आते तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती जाती है, ऊपर वालों की हायर स्टेबल रहती है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेबल रहती है, कौन सी नहीं रहती है, कैसे रहती है, ठीक है। या फिर इसमें एक चीज तुम लोगों को, वैसे देखो पी ब्लॉक में जब अपन पढ़ते हैं तो कभी भी 2 से गैप आता है। जैसे मान लो मैंने बोला लेड, तो लेड +2 और लेड +4, तो 2 का गैप आता है ना। यहाँ पे कभी डी ब्लॉक में 2 का गैप नहीं आता, आयरन +2 आयरन +3, एक का गैप आता है हमेशा। एक ये क्वेश्चन भी आता है कि कितने ऑक्सीडेशन स्टेट का गैप आता है अगर एक भी इलेक्ट्रॉन रिमूव या कुछ ऐड होता है तो डी ब्लॉक में एक का गैप आता है, पी ब्लॉक में 2 के उससे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ये चीजें पढ़ेंगे कि कौन सी ज्यादा स्टेबल है, कौन सी कम स्टेबल है। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, कलर्ड कंपाउंड देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर जंप होता है तो एनर्जी लेता है, फिर जब वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है ना, तो कुछ फ्रीक्वेंसी की एनर्जी रिलीज करता है, तो उस फ्रीक्वेंसी से अपने को कलर बताना रहता है कि कौन से कलर की एनर्जी दिख रही है, ऐसा बस कलर, वो जरा सा एक गोला बनेगा, क्रॉस कर देंगे, याद हो जाएगा। हीट ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। अब देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं ना, तो वो एटम से मॉलिक्यूल बनना या फिर जो भी है एक प्योर एटम बनना गैसियस स्टेट में, उसको बोलेंगे कहीं ना कहीं जब ढंग से पढ़ेंगे। तो 4 पॉइंट है हीट ऑफ एटमाइजेशन में, वो पढ़ना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यहाँ पे आएगा पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, क्योंकि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक वालों के पास ही होते हैं। मान लो अगर 4 अनपेयर्ड है किसी के पास तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट 4 पॉइंट कुछ बताया था, 4.8987 कुछ, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालना रहेगा। अगला फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल का मतलब होता है बीच बीच में, ठीक है। मान लो मैंने कोई एक डब्बा लिया, मतलब कोई एक बॉक्स लिया है, लोहे का टुकड़ा लिया, उस लोहे के टुकड़े में बीच बीच में कोई दूसरे मॉलिक्यूल अगर आ गए, कॉपर के छोटे छोटे दाने डाल दिए मैंने, तो वो इंटरस्टिशियल हो गया। जैसे स्टील बनता है ना, स्टील नेचर में नहीं मिलता, स्टील फैक्ट्री में बनता है, लोहा नेचर में मिलता है। तो समझ गए चीज क्या बोल रहा हूँ मैं। तो कुछ 2-3 चीजों को मिक्स करके स्टील बनाते हैं, लोहा अलग है, जिंक अलग है, कॉपर अलग है। तो लेकिन हो सकता है इनके कुछ कुछ थोड़ा लोहा ले लिया, थोड़ा जिंक ले लिया, तीनों को साथ में पिघला दिया तो स्टील बन गया, ऐसे स्टील। तो वो चीज अपने को पढ़नी है कि इंटरस्टिशियल बीच बीच वाले कंपाउंड कैसे बनेंगे, ठीक है। और इंटरस्टिशियल से अलॉय फॉर्मेशन वाली चीज आएगी, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल अलॉय साथ साथ में, अलॉय में सिर्फ एग्जांपल देखना है, इंटरस्टिशियल में देखेंगे बन कैसे रहे हैं, कौन कौन बना सकता है, ठीक है। ऑक्साइड्स, यहाँ भी ऑक्साइड्स आएंगे, ठीक है। जैसे किसी भी चीज का ऑक्साइड ले लो, आयरन का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, ठीक है। तो कौन सा ऑक्साइड स्टेबल होगा, कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग, कौन ज्यादा रिड्यूसिंग, ये सब मतलब देखो अधिकतर कॉन्सेप्ट अपन ने सीख लिए हैं, बस यहाँ एप्लीकेशन बताना है मुझे, क्लियर। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आखिरी में देखो, 14 जो पॉइंट है ना, ये डी ब्लॉक का एक पोर्शन है आधा, उसके बाद ये जो 15th पॉइंट है ये डी ब्लॉक का आधा पोर्शन है, आधा 14 पॉइंट में खत्म हो जाएगा, आधा ये इस एक पॉइंट में खत्म होगा। इस एक पॉइंट में पढ़ना क्या है, डी ब्लॉक में क्रोमियम और मैंगनीज पढ़ते हैं, उनके 2 कंपाउंड बनते हैं K2Cr2O7 और KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये नाम है इनके। इसका नाम क्या है, 2 क्रोमियम दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर है इतना सभी को कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने की, पहले बनते कैसे इनका फॉर्मेशन, फिर ये कैसे रिएक्शन करेंगे, इससे इसमें कन्वर्ट होंगे तो कौन सा कलर आएगा, इससे इसमें कन्वर्ट होंगे तो कौन सा कलर आएगा, ये सब चीजें अधिकतर यहाँ पे रटने की है, यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये दोनों को ढंग से रटना है, जितना समझ पाएंगे समझेंगे, बाकी प्योर है कि हाँ +2 में कैसा कलर शो करता है, +5 में कैसा करेगा, किसमें ज्यादा स्टेबल रहेगा, कौन सी चीज आएगी, एसिड आएगा तो काई में कन्वर्ट होगा, बेस आएगा तो काई में कन्वर्ट होगा, पूरा रटना है ये, ठीक है। और उसके बाद एफ ब्लॉक का एक पन्ना है बस, एफ ब्लॉक का ज्यादा कुछ है नहीं, अधिकतर डी ब्लॉक से पूछता है। एफ ब्लॉक के तो एलिमेंट ही अपन ने कहाँ याद किए थे ढंग से, ट्रिक बताई थी, लेकिन याद है किसी को, आधे अधूरे होंगे ना, फिर भी ऐसा कि बहुत ज्यादा है। उसमें देखो फर्स्ट लास्ट गैडोलिनियम, फर्स्ट लास्ट, इधर तो कुछ था ही नहीं ऐसा नीचे वाले में, तो
हाँ मतलब पता कर सकते हो कि हाँ एफ ब्लॉक का है कि नहीं है, अगर तुमको ट्रिक भी याद है तो बस इतना है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है एफ ब्लॉक से, क्योंकि वो उसमें आ जाते हैं ना रेडियो एक्टिव वालों में। तो रेडियो एक्टिव की कहीं भी प्रॉपर्टी तुम नहीं देखते हो कि रेडियो एक्टिव का डेंसिटी क्या होगी, मेटलिक क्या होगा, आयनाइजेशन क्या होगा, कोई पूछता भी नहीं है, ना बुक में दिया है। तो एफ ब्लॉक का हार्डली एक या आधा पन्ना है, खत्म हो जाएगा। वो 5 कॉन्फ़िगरेशन लिखने जो अपन ने पढ़े थे, फर्स्ट लास्ट सेंटर, फर्स्ट लास्ट सेंटर, ऐसे करके। बाकी मेन है 14 तक, पार्ट 1 रह जाएगा, और ये 15वां वाला पार्ट 2, बस इसमें तुम्हारा डी और एफ खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, तुमको दिख रहे होंगे पॉइंट्स, लेकिन ये पॉइंट्स में आधे आधे एक पेज के हैं बस। तो एक दिन में मैं 2-2, 3-3 पॉइंट पढ़ा के खत्म कर दूंगा फटाफट, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, बेसिक है, वहां से ढंग से पढ़ते हैं। क्लियर? चलो ये रब कर रहा हूँ मैं ना, वो नाम नहीं लिखे हो तो लिख लेना बेटा। हाँ चलो डी और एफ स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो देखो डी और एफ ब्लॉक पढ़ने के पहले अपने को एटलीस्ट डी ब्लॉक होता क्या है पता होना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, डी ब्लॉक कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? फोर्थ में डी ब्लॉक की कौन सी लाइन आती है? 3D, ठीक है। तो यहां से बनाना शुरू करता हूं मैं, ठीक है। फोर्थ पीरियड, फिफ्थ जगह है, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवंथ डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं ना। चलो इधर देखो सारे, एक बेसिक बहुत जल्दी फटाफट से मैं चीजें समझा देता हूं, ठीक है। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, पहली रिंग मतलब 1s, दूसरी रिंग मतलब 2s और 2p, एटम के आसपास तीसरी रिंग मतलब 3s, 3p, 3d, चौथी रिंग मतलब 4s, 4p, 4d और 4f, पांचवी रिंग मतलब 5s, 5p, 5d और 5f। 5g लिख भी दूंगा तो उतने अपने पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कि 5g तक भरे हैं अपन। क्लियर है? ठीक है। देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रिंग से, चौथे पीरियड से आता है ना, चौथा पीरियड मतलब चौथी रिंग ये, ठीक है। ये फोर्थ रिंग, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है कहीं ना कहीं, वो कहीं में आएगा, फोर्थ रिंग में। या देखो कोई भी एटम का बोलते हैं ना अपन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहीं में आना चाहिए, आउटर मोस्ट रिंग में, ठीक है। या वैलेंस शेल में बोलते हैं कि वैलेंस शेल में सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहाँ आता है? 3D में, मतलब वैलेंस में नहीं आ रहा, पेनल्टीमेट में आ रहा है। पेनल्टीमेट मतलब एक अंदर की रिंग, ठीक है। कभी भी देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा चीजें, ठीक है, और कुछ लिख भी रहा हूँ। अरे यार नॉर्मली ये बोलते हैं ना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, बातें नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आता है, ये चीज है। और नॉर्मली लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से ही निकलता भी है, ठीक है ना। अगर मुझे कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आउटर मोस्ट रिंग से रिमूव करता हूं, और कोई इलेक्ट्रॉन को रखना है तो वो भी कहीं में रखता हूं, आउटर मोस्ट रिंग में, ठीक है। लेकिन ये चीज सही किसके लिए है? एस और पी ब्लॉक के लिए, क्योंकि एस और पी ब्लॉक को अपन बोलते हैं ना नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। उसमें भी क्या सारे एस और पी को बोलते हैं? जीरो ग्रुप को नहीं बोलते हैं, याद रखना। लास्ट वाली जो लाइन है ना पी की, उसको नॉर्मली रिप्रेजेंटेटिव नहीं बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आए थे, फंसे भी थे तुम लोग, ठीक है। चलो अगला, लेकिन ठीक है, अगर मतलब डी ब्लॉक के लिए बात करूं, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट, ठीक है। पेनल्टीमेट बोलूं या फिर इनर रिंग, इनर रिंग में आता है, तो ये क्या होगा? डी ब्लॉक के लिए बात है ना, लेकिन रिमूव कहां से होता है? इलेक्ट्रॉन रिमूव हमेशा पहले आउटर मोस्ट रिंग से ही होगा, ठीक है।
पहले आउटर मोस्ट रिंग से रिमूव होगा, ये चीजें सब डी ब्लॉक के लिए है ना, ठीक है। अब अगर एफ के लिए बात करूं तो एफ में लास्ट इलेक्ट्रॉन का ही में आता है, एंटी पेनल्टीमेट, मतलब अंदर की भी अंदर वाली रिंग, क्लियर है ना, लास्ट रिंग के अंदर की भी अंदर वाली रिंग, इसमें आता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन रिमूव करना हो तो कहां से करूंगा, बाहर वाली से सबसे पहले, वो खत्म हो गई तो फिर उसके अंदर वाली, फिर अंदर वाली, ऐसे आते जाता हूं मैं, ठीक है। रिमूव हमेशा बाहर से अंदर की साइड ऐसे ही चलते जाओगे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एफ और पी में सबसे लास्ट में रखोगे, डी आ रहा है तो एक अंदर रिंग में, एफ आ रहा है तो एक और अंदर रिंग में, ठीक है। तो एक यूनिवर्सल रूल बोलो जो हमेशा वैलिड है, वो क्या है, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हमेशा आउटर मोस्ट से ही होगा। दिख नहीं रहा ना, आउटर मोस्ट रिंग से होगा, इतना क्लियर है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को आना है तो अब बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है तो एस ब्लॉक के लिए और पी ब्लॉक के लिए क्या होगा, एन रिंग में, डी ब्लॉक के लिए क्या होगा, n-1, उससे कम ना, n आउटर मोस्ट को बोलते हैं, और एफ के लिए क्या होगा, n-2 में। बस इतना कंक्लूजन है, उसी चीज को ऐसे लिखा है, फोटो ले लो, मिटा रहा हूं, लिख लेना है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन आ खा रहा है, रिमूव कहाँ से होगा, उसके बाद ये तो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के कुछ ढंग का कर पाओगे। एक एग्जांपल लिख लेना, अपन लोग पढ़ के आ चुके हैं इसीलिए। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s 3d, सही है, ठीक है, हाँ 4s2 3d6 यही होता है, ठीक है। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं बोल रहा हूं तुमको कि आयरन प्लस बनाना है या आयरन +2 बनाना है, ठीक है, मैंने बोला आयरन प्लस बनाना है, तो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन कहां से उड़ाओगे, ये उड़ाओगे, ये उड़ाओगे, ये वाला उड़ाओगे, 4s का उड़ता है पहले, याद रखना, ठीक है। ये एक रह जाएगा, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं बेटा, ना। अगर मैंने बोला आयरन का +2 बनाना है तो ये एक और उड़ जाएगा, खाली डब्बा रह जाएगा, और बाकी ऐसा कैसा रहेगा, बताया ना, 4s से मतलब 4 आउटर मोस्ट रिंग है, 3rd अंदर की रिंग है, तो रिमूव हमेशा आउटर मोस्ट से ही होगा। पहले आउटर मोस्ट जब तक खाली नहीं होगा तब तक अंदर की रिंग से रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगर मैंने बोला आयरन +3 बनाना है तो अब 4th तो रिंग खाली हो गई ना, तो 3rd रिंग से निकालूंगा आप, तो फिर 3rd रिंग में सबसे पहले ये निकालूंगा, ये वाला जो पेयर्ड है ना। इतनी चीजें समझ में आती है सभी को, तो वो जो रूल कहाँ लगा समझ गए। लेकिन मान लो जब भी इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, नए, तो 4s भरा हुआ रहता है, क्योंकि 4s के बाद 3d आता है ना, अपना s ब्लॉक पढ़ने के बाद 3d पढ़ते हैं, तो 4s के दोनों भर चुके होते हैं, उसके बाद 3d। स्कैंडियम में पहले इलेक्ट्रॉन भरना है तो d में आ रहा है ना, लेकिन उसके पहले उसका s भरा है। ये देखो स्कैंडियम अगर मैंने लिखा है तो स्कैंडियम में ये तो पहले से ही भरा होगा 4s, ठीक है, उसके बाद 3d पूरे ही खाली होता है, तो उसमें फिर एक आता है, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम में दूसरा आया, तीसरा, चौथा, और चौथे के टाइम फिर एक्साइट होकर उधर आ जाता है, ठीक है। फिर 5वें में तो सेम 5वां आया, ठीक है। आइए आप और खड़े रह जाइए, चलो ठीक है, बराबर टाइम है ना, जितनी देर तुम लोग खड़े रहे। 4s 3d, इतना समझ में आया क्या था, क्या बोल रहा हूं मैं। और ये चीज तुम यहां से भी समझ सकते हो ना, कहां से, 4s में इलेक्ट्रॉन पहले आया, ठीक है, उसके बाद 3d में जा रहा है, देखो यहां से पहले यहां जाएगा, फिर 4p भरेगा, और ये एनर्जी वाले रूल की वजह से हो रहा था, क्योंकि 4s की एनर्जी क्या थी, 4n+l से, 3d की क्या होती है, 3+2 5, और 4p की क्या होती है, 4+1 5। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कम वाली एनर्जी में जाना चाहता है सबसे पहले, तो इसीलिए 4s पहले भर जाता है, भले ही 3d अंदर की रिंग का है। बताया था ना, वो घर के हिसाब से एक फ्लोर ऊपर चढ़ने में और क्या ही जा रहा है, तो इसलिए 4s पहले भर जाता है 3d के कंपेयर में।
अब 3D और 4p में जब उसने देखा कि यार 3D 4p दोनों की एनर्जी सेम है, तो कोई भी चाहेगा ना ग्राउंड फ्लोर पे रहना ज़्यादा पसंद करें, तो इसीलिए वो अंदर वाली रिंग या जो सबसे पास वाली रिंग होगी न्यूक्लियस के वहाँ रहना। अब इन दोनों का एनर्जी अगर सेम है तो दोनों में से कौन सा चूज करूँगा मैं, जिसका n का नंबर कम होगा, 3। तो इसीलिए इसके बाद 3D में इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर इसमें भरता है, इसीलिए 4s, फिर 3D, फिर 4p। तो ये एनर्जी वाला पूरा वो लेक्चर ढंग से पढ़ाया था मैंने पूरा बना के। अगर नहीं आता हो तो वापस से देख लेना, ठीक है, या कॉपी में लिखी हुई चीज़ें वहाँ से सीख लेना। इतना क्लियर है बेसिक पढ़ने के पहले कहाँ से रिमूव होगी चीज़ें कहाँ से, ये एक एग्जाम्पल लिख लेना उसमें पढ़ने के बाद, क्योंकि ये सब अपन पढ़ के आ चुके हैं इसलिए डायरेक्टली मैंने लिखवा दी ये चीज़ें। क्लियर है। अब स्कैंडियम से मान लो अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता तो कहाँ से करता, एस से ही करता। ये मत सोचना कि ये कर दूंगा, एस से रिमूव होता। स्कैंडियम +3 में स्टेबल होता है क्योंकि तीनों ही निकल जाते हैं। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे मुझे बताओ कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। Fe वैसे +2 +3 में रहता है, प्लस में रहता नहीं है, ठीक है, प्लस में नहीं रहेगा क्योंकि यार बहुत ज्यादा ऐसा हो गया ना, तो +2 रहता है या +3 रहता है। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबल हमेशा है तो फुलफिल्ड, फिर हाफ, तो ये हाफ है ना बेटा, तो Fe+3 ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू Fe+2। ये सब पढ़ के आ चुके हैं, किसी को नहीं आ रहा हो तो पीरियोडिसिटी एक बार रिवाइज कर लेना। क्या ठंडी लग रही है, बस ये समझ में आया सभी को। इतना पहले लिख लेना जो लिखाया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से हो रहा है, ऐड कहाँ से हो रहा है, उसके बाद ये एग्जांपल, तो तुमको एक बेसिक चीज समझ में आ जाएगी। अब डी ब्लॉक पढ़ते तो तुमको समझ में आएगा 4s पहले क्यों भरा है मैंने, 3D बाद में क्यों भरा है। ठीक है, मैं लिखवा रहा हूँ, ये फोटो ले लो फटाफट। चलो इधर सारे, ठीक है, 4th पीरियड से स्टार्ट करूं मैं। इधर 4th पीरियड देखो यार, तो कभी पीरियोडिक टेबल पढ़ते तो ऐसी दिखती है ना, हाँ हाँ दिखनी भी चाहिए, ठीक है। चलो तो एफ ब्लॉक इधर आता है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये एफ है। एफ वैसे यहाँ पे रहता है, बता चुका हूँ बहुत बार, ठीक है, पीछे की साइड। तो डी ब्लॉक तक आने के लिए मेरे को इधर से चल के आना पड़ेगा ना, तो पहले एफ के दोनों डब्बे भराएंगे, पहला दूसरा, उसके बाद ही डी का पहला भराएगा। तो 4th पीरियड से आ रहा है तो 4s के भराएंगे ना पहले, अरे 4s के पहले तो एलिमेंट लिखने हैं अपने को। 4th पीरियड के सारे एलिमेंट लिख रहा हूं, ठीक है। याद है, स्कूल टीचर वेरी क्रू, मांगे फीस आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ठीक है। चलो मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, ठीक है। स्कूल टीचर वेरी क्रूर, मांगे फीस कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ऐसे याद रखना, क्योंकि आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक बहुत बार आएगा, तो वो इसी फ्लुएंसी में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर जगह काम आता रहेगा ये आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। पीरियोडिसिटी में बहुत बार आया है, तो यहाँ तो समझ लो यही चैप्टर है, तो इसमें तो हर दूसरे क्वेश्चन में आएगा। क्लियर है। तो आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक कैसे याद होना चाहिए। स्कूल टीचर वेरी क्रूर, क्रूर मतलब खड़ूस, ठीक है, मैं तो नहीं हूँ बेटा, ठीक है। स्कूल टीचर वेरी क्रूर, मांगे फीस आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, इतना आ गया, ठीक है। अगला 5th पीरियड लिखो, इसमें क्या आता है, ये ट्रियम से, ठीक है। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कुछ नहीं है खुद। क्लियर है। इधर सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूं, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कुछ भी नहीं है खुद। तो मैं का वहां कुछ सोचना मत कि 2 एलिमेंट कहाँ गए। क्लियर है। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में खुद, ठीक है। छठा, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। क्लियर है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी, याद होना चाहिए पूरा, ठीक है। स्कूल टीचर वेरी क्रू, मांगे फीस आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। हार्डली तुम्हारी 30 सेकंड्स में 3 लाइन बन जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे तो तुमको पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट कौन सी लाइन में आ रहा है, किसके पहले आ रहा है, किसके बाद में आ रहा है। क्लियर। इस लाइन में क्या याद किया था, एक्टिनॉइड,
रदरफोर्डियम और 112, ये इतना याद होना चाहिए, बाकी बीच के गायब कर देना, ठीक है। ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम और 112 वाला। Cn लिखा है, कॉपरनीशियम है ना, ये कोई मतलब, बट 112 और Fe होता है, इतना याद रखना, क्योंकि वो जब जिंक कैडमियम मरकरी Fe ऐसा आता है लाइन से, तो फिर तुम कंफ्यूज ना हो Fe का आता है। क्लियर है? चलो ये टेबल याद हुई, ठीक है। अब नाम में पढ़ के बताता हूँ एक बार, और यहाँ से फिर कॉन्फ़िगरेशंस में किस में चेंज आ रहा है वो लिखना है मुझे, ठीक है। चलो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, देखो 4s के तो यहां से आ रहे हैं ना बेटा, तो 4s के तो दोनों भरे ही होंगे, इधर से आ रहा है तो 4s तो यहीं भर चुका ना पहले, एक इसमें और एक इस सेकंड वाले में आ जाता है, तो s का एक ही डब्बा होता है, तो s का पूरा डब्बा भरा हुआ है 4s का। अब ये यहां से स्टार्ट होता है 3d, क्लियर है? तो सब में कहीं ना कहीं 4s और 3d के इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बस बहुत जगह एक्सेप्शन में रहता है कि 4s के कहाँ एक्सेप्शन है, तो इस वाली लाइन में क्रोमियम में है और कॉपर में, ठीक है। इधर देखो, स्कैंडियम के लिए अगर मैं चीजें लिख रहा हूं, डब्बा बनाऊं नहीं, 4s2 भरे हुए होंगे, 3d की पहला नंबर है ना, 3d में पहली बार आ रहा है, तो 3d1, ये 4s2 भर के आया होगा। और देखो यहां तक आने के लिए मेरे को पहले वो 2 भरने पड़ेंगे, ये भरना पड़ेगा, फिर यहाँ आऊंगा ना, तो d में दूसरे नंबर पे, तो 4s2 3d2, 4s2 3d3, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4s2 3d4, तो इसका डब्बा ऐसा दिखना चाहिए, ये। लेकिन देखो इसका D को जस्ट पूरा पैक करने के लिए एक की और कमी है ना, तो ये अपने बाहर वाली रिंग को क्या बोलता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तो ये तो फुलफिल्ड है, तो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक रह जाएगा और इन सब में एक आ जाएगा, तो इसका ओरिजिनल क्या रहता है, 4s1 3d5, समझ गए, ठीक है। मैंगनीज 4s2 भर के आया होगा, डी में कौन से नंबर पे, देखो गिन, इसीलिए बोला टेबल या वो याद होना चाहिए तुमको, स्कूल टीचर वेरी क्रूर मांगे mn, तो 5वें नंबर पे आ रहा है ना, तो इसीलिए 3d। अब देखो d5 मतलब d में 5 भर गए, और ये चेक करके पहले भरते हैं, फिर फुल डबल करते जाते हैं, इतना भी पता है सबको, ठीक है। तो इसके आगे वाला तो फुलफिल्ड था ना, इसने अपने आगे वालों को देखा तो देखा कि यार उसका तो डी पूरा भरा है, इसके डी में एक कम था, तो इसने क्या बोला, मेरे को भी आगे वाले जैसा बनना है, इसीलिए इसने इसके एस से एक जंप करवा के रख लिया, तो इसका डी भी ऐसा हो गया। सेम चीज ये भी फॉलो करेगा, क्योंकि ये लास्ट वाला है, तो इसके डी में 10 होंगे, तो इसका क्या होगा, 4s2 3d10, तो और इसका क्या होना चाहिए, 4s2 3d9, लेकिन इसके 3d में 9 है ना, तो ये क्या बोलेगा, इसके आगे वाले के पास पूरे हैं, तो ये खुद को बोलेगा कि नहीं यार मेरे भी पूरे होने चाहिए, तो अपने एस से एक इलेक्ट्रॉन रख के डी में रख देगा, तो इसीलिए इसका क्या हो जाता है, 4s1 हो जाएगा, क्योंकि इधर का जंप करके गया, और 3d10, तो ये एक एक्सेप्शन है। इतना समझ में आया क्यों है, सभी को क्लियर है ना। सेम वही डब्बे वहां बनाता, बस यहाँ एक बार यहाँ बना देता हूँ, फिर नहीं बनाऊंगा, ठीक है। कॉपर नॉर्मली कैसा दिखना चाहिए था, पहले एक एक करके भरते हैं सारे 5, फिर छठा, 7वां, 8वां, 9वां, ठीक है। लेकिन कॉपर होता कैसा है, ये नहीं होता, वो क्या बोलता है कि एक की हो तो कमी है, तो वो अपना यहां वाला जंप करके कहां रख देता है, यहां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है, इसलिए हो गया 4s1 3d10, ये पढ़ लिया था अपन ने, ठीक है। इसके अलावा डी ब्लॉक में अब आएंगे एक्सेप्शन, तो तुम लोगों को बहुत सारे, इस लाइन में सबसे ज्यादा है, इस लाइन में फिर थोड़े और कम हो गए, इसमें सबसे ज्यादा कैसे, देखो पहली लाइन में क्या बोला, ये सेंटर वाले ये है ना बेटा, मैंगनीज वाले, मैंगनीज 5वें नंबर पे आ रहा है, ये 10वें पे आ रहा है, तो ऊपर वाली लाइन में क्या था, 5वें के एक पहले वाले ने बोला कि मेरे को तेरे जैसा बनना है,
ठीक है। तो अगली वाली लाइन में जो मैग्नीज के नीचे उसके पहले वाला तो बोलेगा ही कि हाँ मेरे को तेरे जैसा बनना है, लेकिन इसके पहले वाला भी इसको देख के बोल देगा ना। अरे यार देखो ऊपर से जो ट्रेंड चला आता है, तो इसमें इसके पहले वाले ने हिम्मत करके बोला, तो इसके नीचे वाला क्या करेगा, उसके पीछे वाला और हिम्मत करके बोलेगा कि हाँ मेरे को भी इसके जैसा बनना है। समझ में आई चीजें? तो यहाँ पे इसने बोला, यहाँ पे ये तो बोलेगा ही, ये भी बोल देगा, तो इसलिए इसमें एक्सेप्शन में फिर कौन आएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। क्लियर है? ये नॉर्मल रहेगा, फिर ये सारे ही हैं सारे ही हैं इसमें एक्सेप्शन। टेक्नीशियम को भी क्या जरूरत थी, लेकिन अब क्या ही बोले, टेक्नीशियम भी है उसमें, ठीक है, उसको भी पता नहीं क्या है। समझ में आया? ठीक है भाई, ये कुछ ज्यादा ही ऐसा हुआ है, सारे के सारे ही आखिरी हटा दो और पहला और दूसरा हटा दो, सबके सब एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन का मतलब क्या, 4s में 1 आ रहे हैं, ठीक है। देखो इन दो के 4s में तो 2 ही आने चाहिए, हाँ भाई ठीक है। 5वां पीरियड है ना, तो 5th भर के आएंगे तो 5s2, तो इसका 5s2 5s2, और इसका 3D कैसा रहेगा, 3D1, इसका 3D2, सॉरी 4th पीरियड, हाँ 4th क्या 5th है तो उससे एक कम होता है D। क्लियर है? तो 5s2 4D1 और 4D2, या होना क्या चाहिए था 4D3, लेकिन नहीं होता है, क्या कोशिश करता है आगे वाले जैसे कॉपी करने की, तो ये क्या हो जाएगा 4D, 3D का 1 हो जाएगा, 4D का 1 हो जाएगा, और 5 क्या बोल रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है, हाँ 5s का 1 और 4D का 4। क्लियर है? इसके आगे वाले के पास जाएंगे तो वो क्या होगा, 5s का 1 और 4D का 5। इसके आगे वाले के पास 5s1 4D 6, ये एक आगे वाले में बढ़ गया, लेकिन होना नहीं चाहिए था इसको फायदे, ठीक है, फालतू में चूल्हा इसको, हाँ इसीलिए हो सकता है। चलो हाँ, ये 1, ये 4D 7, 5s1 4D 8। पैलेडियम में कुछ ज्यादा ही इसको ऐसा है कि नहीं मेरे को तो इसके जैसे ही बनना है, इसके आगे वाले जैसा नहीं, एकदम वैसा, तो ये f के दोनों ही जंप करवा देता है, और क्या कर देता है 5s0 4D का 10। देखो 2 इधर आ गए पूरे के पूरे, तो मतलब यहां से नहीं, एक तो बढ़े गई, तो 4D 9 होना चाहिए था, लेकिन f का एक और इधर चले जाता है तो 10 हो जाता है। इसमें कैसा है 5s1 4D 10, इसमें 5s2 4D 10। क्लियर है? सबके सब एक्सेप्शन है, पैलेडियम में बस एक अलग कलर से मारेंगे क्योंकि वो उसका 0 में जा रहा है, ये इसकी वजह से, वरना कोई अपने को ऐसा शौक नहीं था। हाँ सीधा D से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, ये उनके नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, कोई एक्साइटेड में नहीं है। तो अगर तुमको दिया जाए कि मैं करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, तो समझ जाओगे। ये समझ में आया सभी को? पूरी लाइन एक्सेप्शन है 3 को छोड़ के, पहला दूसरा और आखिरी। आखिरी तो हो गई नहीं यार, आखिरी में तो सारे तो भरे हैं, तो आखिरी वाला तो हटा दो कि इसमें कहीं भी एक्सेप्शन आ जाए, क्योंकि पूरे पूरे भरे होंगे, D के पूरे, S के पूरे, तो ये पूरी लाइन तो गायब कर दी मैंने। यहां से लेके सारे ही एक्सेप्शन है, स्टार्टिंग के 2 छोड़ देना बस, बाकी सब में 4s में क्या रख दोगे, सॉरी 5s में क्या रख दोगे 1, एक्सेप्ट पैलेडियम, उसमें 5s में 0 आ जाता है, इकलौता यही है जिसमें 0 आ रहा है पूरी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। बाकी सब में 1 2 1 2 ऐसे होते रहते हैं चेंज, ठीक है, नॉर्मल स्टेट में, ठीक है। इसीलिए अगला ये वाला नहीं, ऑस्मियम तो वो +8 में शो करता है मैक्सिमम, बाकी उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑस्मियम की होती है, कुछ समझे, ये याद करने, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों हो रहा है ऐसा, वो नॉर्मल अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही अरेंज करके रखता है एटम। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। ये कौन सा 6ठा पीरियड है ना, तो 6 के s होंगे, 6s2, सब में 6s2 ही है, नहीं इसमें क्या आएगा 6s1, 6s1, ये तो 6s2 ही रहता है, ठीक है। अब D के 1 है ना, D के S से एक कम होगा,
एफ अगर छठी ग्रुप में है तो उसके अंदर वाली रिंग होगी डी, तो कौन सा होगा 5D1, 5D2, 5D3, 5D4, 5D5, 5D6, 5D7, 5D9, 5D10, ये अलग है थोड़ा, है ना? क्लियर है? एक मिनट, ठीक है। हाँ, इसमें ये एफ वाले यहाँ अपना डेरा डालेंगे इसमें और इसमें, तो इसके पहले तक मैं एफ यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन इसके बाद जितने भी लिखूंगा ना उन सब में मेरे को एफ इससे भी एक कम होता है, तो 4F14 पूरा भरना पड़ेगा यहाँ से लेके आगे तक आखिरी में। लेकिन बुक में वो लिखता नहीं है, बट आना तो चाहिए। पहले एस भरेगा, फिर डी का 1 भरता है, फिर एफ के 14 भरते हैं, फिर डी के दूसरे से शुरू होते हैं और आखिरी तक खत्म होता है। सब चीजें आती है ना, पीरियडिसिटी बेसिक्स दोनों जगह पढ़ा के आया हूँ यार, ठीक है? वो मत। अच्छा, अब मुझे बताओ तुम लोग ये याद कैसे रख रहे हो? पहले वाले को तो अपन ने देख लिया, हाफ फील्ड और फुल फील्ड के पहले वाले थे, ठीक है। सेकंड वाले में तो बहुत ज्यादा इसको था कि नहीं सारे ही हैं, तो आखिरी वाला तो वैसे भी कभी नहीं होता, पहले के 2 छोड़ के सभी हटा देना, सभी में 4S ये 4F का 5S में बंद कर देना, सिर्फ पैलेडियम में तो 0 ही कर देना, उसको तो सबसे ज्यादा ऐसा था कि नहीं सारे इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए। क्लियर? अब लास्ट वाले को ऐसा फील हुआ कि यार मेरे को पहले जैसा कॉपी नहीं करना कि यार इसके फुल फील्ड के पहले वाला, हाफ फील्ड के पहले वाला, तो उसने क्या बोला, मैं यहाँ पे कॉपी नहीं करता हूँ, हाफ फील्ड को क्या ही करूंगा, मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा फुल वाले रखने की। तो उसने क्या किया, इसके जैसी एग्जैक्ट कॉपी नहीं मारी, इसको तो किया कि ठीक है चलो डी का 10 हो गया, इसने बोला वहां की बजाय मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ एक चीज, ठीक है? तो उसने इसके पहले वाले को कोशिश किया कि आगे वाले के कंपेयर में कॉपी होता जाए, तो इसका एफ जंप करके D9 किया है। उसने यहाँ पे कंपेयर नहीं की, मतलब ये वाली चीज नहीं की, उसने वही चीज उधर कर दी। तो इससे तुम याद रख सकते हो कि जस्ट कॉपी नहीं किया, वरना रट लो, ऑप्शन नहीं है, ठीक है? दिख रहा है ना यार, इसमें हाफ के पहले वाला, फुल के पहले वाला, इसमें 2 को छोड़ के सभी हैं, आखिरी तो होता नहीं कभी, उसमें क्या ही करोगे, जंप करवा भी लोगे तो जगह ही नहीं है, ठीक है? इसमें कोई से भी नहीं है, लास्ट हुआ है और उसके पहले वाला, क्यों? क्योंकि इसको पहले जैसा कॉपी करके ये वाला नहीं करना था, तो इसने बोला कोई सा तो करूंगा, तो उधर वाला किया है। क्लियर? ठीक है। ये तो है। चलो, अच्छा ये पता है ना, हाँ मार्केट में प्लेटिनम महंगा मिलता है गोल्ड से। वाह 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 वाह, उससे अच्छा चांदी खरीद लो, दिखती तो सेम ही है, इतना भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने नहीं देखा, मैं खरीदता नहीं हूँ, मतलब ऑलमोस्ट सेम दिखता है। हाँ हाँ, चांदी ज्यादा चमकती है, ये इतना नहीं शाइन, हाँ इतना शाइन नहीं करेगा, लेकिन महंगा बहुत है वो, गोल्ड से भी महंगा है। हाँ गोल्ड से भी महंगा है, लेकिन है ना, चांदी अच्छी है, बजट में भी आ जाती है, सस्ती भी है। चलो इधर सारे एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, इनका लिख सकते हो ना। एक्टिनियम का क्या लिखोगे बेटा, 7th पीरियड है तो 7F2, और डी कौन सा है इसका, इससे कम 6D का 1। इसके बाद F के सारे आ जाएंगे, तो रदरफोर्डियम में क्या करोगे, 7F2, और D कौन सा होगा, F कौन सा होगा, 5F14, और उसके बाद आएगा ना D, 6D2। क्लियर है? D के दूसरे पे आ रहा है तो D का दूसरा लिखा। ये इस ब्लॉक में पूरे 14 F आते हैं पीछे की साइड, तो 14 के 14 F लिख दिए, और इसके पहले F आते हैं 2 S आते हैं तो 2 F लिख दिए, और D एक कम होता है और F उससे भी एक कम होता है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तुमको होना चाहिए दोनों। ठीक है, चलो समझ में आया इतना? ठीक है, अब इससे क्या क्वेश्चन, अच्छा इससे जो मैं चीजें पहले पढ़ा के आ चुका था वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, पढ़ाऊंगा क्या, डी और एफ ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, एक्सेप्ट लास्ट वाली लाइन, उसको स्यूडो ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो पूरी लाइन है ये क्या है, मैं चलो नीचे लिखता हूँ ना, यहाँ पे लिखूं। ठीक है, डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
ठीक है, लेकिन डी ब्लॉक की लास्ट लाइन, ठीक है। और कौन सा ग्रुप है? 12th ग्रुप बोलूं या फिर उस ग्रुप का एग्जैक्ट नाम क्या है? सेकंड बी, क्योंकि अभी अपन ऐसा करके आए ना, एस के 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A और 8A के 3 थे, फिर बी आया था तो 1B 2B फिर 3B 4B 5B 8B, क्लियर है? तो बी का दूसरा था ना, तो सेकंड बी होगा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेटा बातें नहीं, ठीक है। स्यूडो ट्रांजिशन कौन होंगे? जिसके डी में पूरे 10 होंगे, उनको बोला है स्यूडो ट्रांजिशन, इसीलिए बोल रहे हैं। अब वो इधर मत देख लेना कि हाँ ये भी 10 है, वो नहीं, एस और डी पूरे 10 है, ठीक है। अरे फोन नहीं यार, n-1 डी का कंप्लीट 10 होगा वो, और NF का कंप्लीट होगा। हाँ, स्यूडो का मतलब दिखेंगे कुछ कुछ जैसे जैसे डी भरा है ऐसे। देखो डी ब्लॉक का मतलब, चलो आगे समझाता हूँ मैं ना। एक चीज और लिख लूं, एक और पढ़ाया मैंने तुमको, पढ़ाया थोड़ी दिन। हाँ, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या कौन कौन शो करते हैं? लास्ट के दोनों, ठीक है। और इसमें क्या बोला था? स्यूडो इनर्ट का मतलब ये ऐसा दिखेगा तुमको, सेम 3F2 3D10, मतलब जो भी है, या फिर इसको ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसको बेटर है NF2। हाँ बेटा सही है, मैंने कुछ लिखा है आगे स्यूडो इनर्ट। हाँ हाँ, मतलब सारे, हाँ वो पूरे भरा हुआ ही रहेगा, मतलब सारे ऐसे लिखेंगे तुमको सेम रिंग के भरे हुए हैं, इसीलिए उसको ऐसा बोलते हैं। NS6 और ND यार आती है मेरे को चीजें, है ना, लेकिन गलत लिख देता हूँ गलती से। चलो ये समझ में आया कुछ? अभी समझा देता हूँ, ठीक है। देखो डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, इसके दो रीजन है। एक तो एफ ब्लॉक से पी ब्लॉक तक जाने में बीच में डी ब्लॉक लग रहा है ना, तो चीजें ट्रांजिट हो रही है ना, तो एक ये रीजन हुआ कि हाँ ट्रांजिशन एलिमेंट, जो शायद एनसीईआरटी में ये रीजन दिया है, ठीक है, कि डी और इसके बीच में आ रहा है तो ट्रांजिशन एलिमेंट। एक ये है, एस से पहले डी में आया तो उसने रिंग ट्रांजिट की ना, फिर वापस से डी से पी में आया, तो ये ट्रांजिशन हो रहा है ना दो रिंग के बीच में। इलेक्ट्रॉन जंप किया फिर आया, मतलब वो चीज समझ रहे हो? 4s से 3d में आया अंदर वाली रिंग में, भरने इसी रिंग में चाहिए थे, लेकिन अंदर वाली रिंग में भर रहे हैं 4s के बाद, ये खत्म होने के बाद फिर वापस यहाँ चले गए, तो ट्रांजिशन हो रहा है ना एक। तो एक ये रीजन हो सकता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, एक ये है कि एस और पी के बीच में आ रहे हैं। अब वो एक ही बात है, एस और पी के बीच में ये आ गए ना डी ब्लॉक, तो रीजन एग्जैक्ट बोलोगे तो ये, और पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो एफ और पी के बीच में आ रहे हैं ना डी, तो एस से पी तक जाने के लिए मेरे को पहले डी को भर के फिर जाना पड़ेगा, तो इसलिए उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और लास्ट वाले को स्यूडो ट्रांजिशन बोलते हैं। स्यूडो मतलब फेक, स्यूडो का मतलब स्यूडोपोडिया, ठीक है, तो स्यूडो मतलब फेक, ठीक है। तो स्यूडो में वाले में क्या दिख रहा है मेरे को कि दोनों ही भरे हैं, दोनों भरे हैं। तो एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, मान लो 4f2 3d10, तो जब मान लो मैंने तुमको नहीं पढ़ाया है, ठीक है, कि कैसे भर रहा है, कौन पहले कौन बाद में, तो मुझे तो ये लगेगा ना थर्ड रिंग का 3f भरा होगा, थर्ड रिंग का 3p भरा होगा, फिर 3d भरा होगा, फिर 4s भरा होगा। अगर नहीं बताया है तो मैं यही बोल सकता हूँ ना, जैसे इसको अगर मैं पूरा ऐसा लिख दूं, थर्ड रिंग से लिखना शुरू करूं तो 3f2 3p6 मतलब 3d10, हाँ, फिर 4f2, तो तुमको तो ये ऐसे दिखने में ऐसा लग रहा होगा ना कि 3 के पहले सब भर गए होंगे, उसके बाद ही 4s भरा होगा, तो ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है ना। मुझे पता है कि 3d बाद में भरता है, पहले 4s भरा है, फिर 3d भरता है, तो लेकिन जब पूरे भर चुके हैं, इसी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ लास्ट वालों की, तो वो ऐसा दिख रहा है कि 3d पहले भर चुके होंगे फिर ही 4s में आया होगा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन। समझ में आया क्यों बोला है
स्यूडो क्यों बोल रहे हैं, फेक क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो दिखने में ऐसा है, लेकिन जब ओरिजिनल तुम देखोगे फीलिंग हुई कैसे, तो तुमको पता लगेगा कि नहीं स्यूडो में नहीं, मतलब क्लियर है स्यूडो और ओरिजिनल में क्या फर्क है। तो ट्रांजिशन समझ गए। ट्रांजिशन का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं मैं, क्या लिखूंगा मैं, NS2 N-1 D 0 से 9, अगर एग्जैक्ट लिखना है मेरे को तो, बाकी बुक में 10 दिया है। अगर कुछ नहीं बोले और तुमको डी ब्लॉक का दे तो 10 लिखोगे। हाँ नहीं, हाँ चेंज होगी चीजें, क्योंकि कहीं कहीं जंप हो रहा है तो आता। हाँ तो इसे देखो दोनों चीज सही है, 1 से 2 लिखोगे तो भी सही है, लेकिन जनरल का मतलब सबके लिए वैलिड है ना, तो पैलेडियम सभी में से कहीं ना कहीं एक है, तो उसमें अगर 0 आ रहा है तो मुझे जनरल में फिर वो चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि भले एक के लिए आ रहा है तो वो चीज सही है, फिर तो 0 से 2 ही रखोगे उसको, क्योंकि पैलेडियम में तो आ रहा है ना 0, कहीं कहीं 1 आता है और कहीं कहीं 2 आता है, तो 0 भी जो सबके लिए वैलिड है। हाँ अरे देखो 1 और 2 भी सही है और 0 से 2 भी सही है, लेकिन अगर ज्यादा अप्रोप्रिएट मेरे को बोलना है कि डी ब्लॉक सबके मिला के मेरे को एक ही चीज लिखनी है, तो वो एक चीज यही सही होगी। मैं 3 अलग थोड़ी ना लिखूंगा कि स्यूडो ट्रांजिशन का अलग लिख रहा हूँ, ट्रांजिशन का अलग लिख रहा हूँ, उसमें भी पैलेडियम का अलग लिख रहा हूँ, तो फिर वो जनरल की तो 12 बजा दी ना तुमने, 3 में पहले ही स्प्लिट कर दिया। जनरल को जनरल रहने दो, ठीक है, हाँ इतना मत स्प्लिट करो, ठीक है। तो NS 0 से 2 ज्यादा बेटर है, N-1 D 0 से 9। लेकिन अगर तुमको सिर्फ बेटा ये सुनो, ट्रांजिशन बोले तो ये लिखोगे, स्यूडो ट्रांजिशन बोले तो ये लिखोगे, लेकिन अगर कुछ नहीं दे रहा हो, डी ब्लॉक बोला है ना कि डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में फिर तुम क्या लिखोगे, NS 0 से 2 N-1 D डी में 0 तो नहीं होते ना कभी, हाँ 1 मिनिमम होगा और 1 से 10, इतना क्लियर है, ठीक है। ये डी ब्लॉक के लिए बेटा ना, डी के लिए बोले तो ऐसा लिखोगे, सिर्फ ट्रांजिशन बोल दिया उसने कि ट्रांजिशन का ही बताओ, तो फिर यही आएगा, क्लियर है कि 0 से 9 ही होना चाहिए, 10 तो होता नहीं है, और 10 वाले को अगर बोल रहा है किससे स्यूडो ट्रांजिशन का बताओ तो ये होगा, क्लियर है। स्यूडो इनर्ट का, स्यूडो इनर्ट में बताया था, इनर्ट गैसेस कौन सी होती है, लास्ट वाली, तो वो भी स्यूडो मतलब फेक जैसा दिख रहा है ना, तो उसमें ऐसा दिखता है कि एस के जब दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, देखो सबसे लास्ट में भरते कौन से, डी के, ठीक है 0 से 9, अच्छा इसको बोल रहे हो, अच्छा हाँ स्यूडो ट्रांजिशन का बोल रहे हो ना, इसका नहीं, अच्छा हाँ ये बोल रहे हो, ऐसा बोलो ना, ठीक है हाँ 1 से 9, ठीक है। हाँ डी में 0 होता ही नहीं कभी, क्योंकि डी का अगर 0 कर दिया तो डी ब्लॉक का रहेगा ही नहीं, पहले ही बन ही आएगा, ठीक है। चलो अच्छा है, आता है तुम लोगों को, मैंने ही सिखाया था चलो कोई बात नहीं, चलो ये चीज समझ में आ गई, अगर क्वेश्चन आएगा तो कर लूंगा मैं, ठीक है, और मेरे को आएगा ही नहीं क्वेश्चन, तुमको आएगा चलो इतना समझ में आया। तो ये 3 चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, डी ब्लॉक बोले तो पूरा लिखोगे, ट्रांजिशन बोले तो ये वाला लिखोगे, स्यूडो ट्रांजिशन बोले तो ये वाला लिखोगे, और स्यूडो इनर्ट एक अलग चीज है, तो उसको इससे कंफ्यूज नहीं करना। स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा पोलराइजेशन शो कर रहे थे, पोलराइजेशन में पढ़ा था कि सबसे ज्यादा पोलराइजेशन, सबसे ज्यादा कोवेलेंट, ठीक है। तो स्यूडो इनर्ट का मतलब, इनर्ट मतलब ये होता है ना NF2 NP6, लेकिन स्यूडो अपने को ऐसा दिख रहा है कि उसी लाइन में साथ साथ में डी भी भर दिया, लेकिन डी ऐसा नहीं हुआ था, पहले अगली उसका रिंग का एस भरा था फिर डी आता है, लेकिन यहाँ पे मान लो अगर एस के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए उसके बाद देख रहा हूं मैं, तो फिर मेरे को ऐसा दिखेगा कि फुल है, तो इसीलिए स्यूडो इनर्ट सारे नहीं होते, आखिरी की 2 लाइन के वो भी क्या बोलते हैं +1 +2 वाले, जैसे एग्जाम्पल जिंक +2, कैडमियम +2, मरकरी +2, जिंक कैडमियम मरकरी आता है, तीनों से एस के दोनों ही निकाल दिए मैंने, तो उसके डी फुल दिखेंगे ना,
और उसके पहले वाले में H1 अगर F चेंज हो गया, S में H1 ही रहते हैं, तो S के H1 निकाल दिए तो कॉपर प्लस, सिल्वर प्लस और गोल्ड प्लस, बस यही होंगे ना, क्योंकि इनके F के पूरे पूरे निकल चुके हैं। H1 थे, H1 निकाल दिए, इनमें दो थे, दो निकाल दिए, तो इनके फिर बचे हुए 3D के 10 तुमको पूरे 3D 45D जो भी है उनके पूरे पूरे 10 दिखेंगे, तो वो फ्यूडो इनर्ट जैसा तुमको दिखेगा लेकिन है नहीं, इसलिए फ्यूडो नाम दिया है। तो ये 3 चीजों में कंफ्यूज तो नहीं होगे सभी? क्लियर है इतना? ठीक है, ये सब देखो यार दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ मैं, फिर मैं इतना टाइम मैंने पीरियोडिसिटी के टाइम भी दिया था तुमको इसी टॉपिक को, बस देखिए वहाँ ये एक्सेप्शन नहीं बताए थे 2 लाइन के, सिर्फ पहले का बताया था। क्लियर है इतना? ठीक है, क्योंकि जब चैप्टर आएगा तो तुमको फिर वो बीच में बोलता जाएगा यार एलिमेंट। अब मैं इसमें कुछ चीजें और मैंने बताई थी वो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। कॉइनेज मेटल कौन कौन से होते हैं बेटा? ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कहाँ है कॉपर? ये रहा। ये क्या है? कॉइनेज क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में कॉइन ऐसे ही चलते थे ना, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, ठीक है। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को कॉइनेज, कॉइनेज मेटल बोलते हैं। स्यूडो ट्रांजिशन लास्ट वाली लाइन को बोलते हैं, ठीक है। टेक्नीशियम का एक क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने, टेक्नीशियम फर्स्ट मेन मेड एलिमेंट है, ठीक है। टेक्नीशियम क्या है? फर्स्ट मेन मेड एलिमेंट। लैंथेनॉइड बोले तो प्रोमीथियम था, ठीक है। फर्स्ट मेन मेड एलिमेंट टेक्नीशियम था। सबसे ज्यादा वो किसका होता है? क्या गर्म होके नहीं पिघलेगा, क्या बोलते हैं उसको यार? हाँ वो, लेकिन बोलेंगे सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कहाँ गया? टंगस्टन। टंगस्टन का सबसे ज्यादा होता है। हाँ मतलब टंगस्टन का पूछोगे तो बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है ना, ये चीजें अपन पहले से पढ़ रखे हैं इसलिए मैं एक बार बता रहा हूँ। बल्ब में जो पीले बल्ब में जो आता था वो तो कितना गर्म होता था, फिर भी पिघलता नहीं था वो तार, वरना तार को गर्म करके देखो वहीं पिघल जाता है। तो टंगस्टन ऐसा तार है जो पिघलता नहीं है कभी इतनी जल्दी, ठीक है। तो ये क्या है? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। टंगस्टन का वायर होता है ना बल्ब में, इतना क्लियर है। फिर और ऐसी कोई चीज जो अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं इसमें? आयरन कोबाल्ट निकल के बहुत सारी चीजें सेम सेम होती है, ठीक है। और इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? 8B A, ठीक है ठीक है, चलो 8A बोलते हैं। और कोई ऐसी चीज जो छूट रही हो और अपन ने पढ़ी हो पहले? सारे सॉलिड होते हैं, मरकरी और एक और कहाँ गया? ये रहा। ये लिक्विड एलिमेंट, लिक्विड मेटल होता है। मेटल हमेशा कैसे होते हैं? सॉलिड, लेकिन ये वाला मेटल कैसा होता है? लिक्विड। डी ब्लॉक से बात कर रहा हूँ। और भी होते हैं, गैलियम होता है, और भी एक दो और कुछ नाम लिखे थे। ब्रोमीन तो लिक्विड नॉन मेटल है, इकलौता नॉन मेटल लिक्विड है वो, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीजें ऐसी जो तुमको दिख रही हो? बाकी तो फिर यहीं पढ़ ले, वो तो यहीं पढ़ेंगे ना यार, वो भी कहाँ पढ़ा, ठीक है। और कोई जो पहले पढ़ के आए हो अपन और यहाँ पे अपने को रिपीट करना हो? नहीं है ना, ठीक है। ये चीजें पढ़ ली। अब इनके जो एक्स्ट्रा वाले कॉन्फ़िगरेशन थे वो लिख के कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे वो मैं लिखवा देता हूँ, 3-4 पूछ के, ठीक है। और एफ ब्लॉक, ठीक है। बेसिक जनरल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, एक्सेप्शन कौन से थे समझ गए। अब उनमें से इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है और स्टेबिलिटी वाला पोर्शन तुम लोग बताओगे, क्लियर है। मैं कुछ एलिमेंट्स लिख दूं। वेनेडियम, वेनेडियम कहाँ आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम तीसरे नंबर पे आता है, 3D में आता है, लेकिन कौन सा पीरियड है? फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड है तो सबसे पहले 4s भर रहा होगा ना, तभी जाके डी पे आ रहा हूँ। तो 4s के 2 भरे, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम तीसरे पे आता है, तो डी से कम लिखते हैं और डी के तीसरे पे आ रहा है ना, लिख दिया 4s2 3d3, ठीक है। डब्बे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, देख लूंगा मैं बनाने होंगे तो। कॉपर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक लास्ट सेकंड पे आता है। और बताया था लास्ट सेकंड वाला ट्राई करता है उसके आगे वाले जैसा होने की, तो उसका एस का एक जंप करके डी में रख देता है। तो होना क्या चाहिए था? 4s2 3d9, लेकिन ये नहीं होता, ये अपना एस का जंप करके 4s2 3d10 कर देता है। क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है। क्या जर्कोनियम, जर्कोनियम कहाँ आता है? यारी जरा
सेकंड पे है ना, ठीक है। और उसके अगले वाली लाइन में बताया था सिर्फ स्टार्टिंग के 2 ही ऐसे हैं जो नॉर्मल है, बाकी सब में 1 है, पैलेडियम 0 था, और लास्ट वाला तो होता ही नॉर्मल है, ठीक है। तो सेकंड वाला है ना, और फिफ्थ पीरियड का है, फिफ्थ पीरियड का है, तो स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, 5s2 और डी से कम, और डी में दूसरे नंबर पे है ना, ये लिखा नियोबियम, यारी जरा निभा, तीसरे पे आ गया ना, और तीसरे से बताया था थोड़ा चेंज हो जाता है। तो नॉर्मली अगर मैं लिखता तो कैसा लिखना चाहिए था, 4s2 5s2 4d यारी जरा निभा 3, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये कैसा होता है 5s1 4d 4। क्लियर है। टेक्नीशियम, यारी जरा निभा मौत तक, 5वें पे आता है ना, तो इसका होना क्या चाहिए था, क्या होना चाहिए 5s2 4d5, ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता, भले ही सेंटर में आ रहा है, हाफ फील्ड है, लेकिन नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, क्योंकि जब पहले टेक्नीशियम को देखा गया तो उसमें दिखा है कि डी में 6 होते हैं, एस में 1 होता है, और उसको लिख दिया गया है, ठीक है, कि एक्सेप्शन में है, अलग है वो थोड़ा, ठीक है। तो इसका क्या होता है 5s1 4d, इसको नहीं होना चाहिए था यार, इसकी क्या गलती है ना, ये तो खुद ही सही था बेचारा फालतू में, लेकिन हो सकता है मैन मेड है, तो इंसानों ने किस चीज को मिक्स करके बनाया, कैसे बनाया पता नहीं, तो कुछ गड़बड़ी की होगी इन्होंने, ठीक है। तो रोडियम, यारी जरा निभा मौत तक रू RH, नहीं RU फिर RH रू र, ठीक है। तो कौन सा 7वें पे आ रहा है ना, तो होना क्या चाहिए था 5s2 4d7, लेकिन नहीं होता, 5s1 4d8, क्या हो गया, ठीक है। पैलेडियम, पैलेडियम में कौन सा नंबर पे आता है 8वें पे, ठीक है। तो होना क्या चाहिए था इसका 5s2 4d8, लेकिन इसमें तो दोनों ही जंप हो जाते हैं, बताया था। पैलेडियम अलग से याद रखोगे, 5s के 0 हो गए, 4d के 10 हो गए। क्लियर सभी को। कैडमियम कहाँ था ये, जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी सब लास्ट है, तो इसका तो नॉर्मली होगा 5s2 4d10। क्लियर है सभी को, ठीक है। टंगस्टन, टंगस्टन कहाँ आता है बेटा, ला हफ्ता वरना, ला हफ्ता वरना 4थे पे आता है, ठीक है। तो कौन से पीरियड का है ये, लेकिन 6ठे पीरियड का है, तो 6 है, इसके पहले भरूंगा दोनों, और डी से कम होता है, और 4थे नंबर पे आ रहा है ना डी में, तो 4, और इसमें बताया था कि पहले जैसा कॉपी नहीं करेगा तो यहाँ से आखिरी तक कहीं एक्सेप्शन नहीं होते, बस लास्ट सेकंड तो होता ही है, उसके पहले वाला फ्लिप कर देता है, क्योंकि यहाँ उसने इधर का किया था तो वहां वो वाला कर देता है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये समझ में सही है वो। प्लेटिनम कौन से नंबर पे आता है, ला हफ्ता वरना, ला हफ्ता वरना रे उधर, इधर पिटाई 8वें पे आता है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए था इसका 6s2 5d8, लेकिन नहीं होता, क्योंकि इसमें बताया था 9th वाला तो चेंज करते ही है, 8th भी कर लेता है, तो ये भी इसका एक जंप करके 1 5d9 ये करता है, ठीक है। गोल्ड, प्लेटिनम के बाद क्या आता है, गोल्ड ही आता है, ठीक है, 90 पे आता है, लेकिन ये क्या करता है, जंप कर लेता है, तो होना चाहिए था इसका 6s2 5d9, लेकिन नहीं होता, 6s1 5d10 ये होता है। मरकरी, ये तो लास्ट वाले ही है, 6s2 5d10। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को, ठीक है। अब इसमें कुछ है जिनके डब्बे बना देता हूँ, क्लियर। वैनेडियम का डब्बा ये होगा, S के 2, D में 3 है, तो एक डब्बे में एक भरते हैं, पहले ये भर दिया, ठीक है। अब जब मैं वैनेडियम का प्लस बनाऊंगा तो मैं ये एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, +2 बनाऊंगा तो दोनों निकाल देता हूं, +3 स्टेबल होगा इसका कि +4 होगा कि +2 होगा। अच्छा इधर बताओ, सुनो सुनो सुनो, डी के जो डब्बे होते हैं ना बेटा, इधर सारे 1 2 3 4, इधर सुन लेना, चीजें आगे काम आएगी। पी के डब्बे 3 होते, एस का एक ही होता है, तो देखो एक ही डब्बा है तो उसकी एनर्जी एक ही रहेगी कुछ। 3 डब्बे तो इनको बोलते हैं डी जनरेट, एमओटी अभी हटा देना, भाड़ में गई एमओटी, डी जनरेट, ठीक है। डी जनरेट का मतलब होता है तीनों डब्बों की एनर्जी सेम होती है, पी एक्स इजिकल टू पी वाई इजिकल टू पी जेड। एमओटी में बोलता है वो कि जेड की ज्यादा होती है कहीं,
कहीं कम हो जाती है, कहाँ ज्यादा होती है पता है? 14 तक ज्यादा होती है, 14 के बाद कम हो जाती है Z वाले की, और इन दो की सेम रहती है X और Y की। लेकिन MOT जब नहीं मेंशन किया, कुछ नहीं दे रहा है, तो हमेशा P ब्लॉक वाले डिजेनरेट होते हैं। तीनों डब्बों की एनर्जी सेम होती है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी कहीं भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले वाले डब्बे में आना जरूरी है। यहाँ आ जाएगा पहला, दूसरा यहाँ आ जाएगा, तीसरा यहाँ, या पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, कोई कहीं भी आ सकता है, क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है। बस कंडीशन ये होती है कि एक डब्बे में एक ही पहले आएंगे, जब तक सारे आधे नहीं हो जाते, उसके बाद फिर डबल आएंगे। ये क्लियर है? और विद अपोजिट्स में तो डिजेनरेट होते हैं, लेकिन डी के डिजेनरेट नहीं होते हैं, नॉट डीजेनरेट, ये स्प्लिटेड होते हैं। 3 डब्बे अलग होते हैं, 2 डब्बे अलग होते हैं, ठीक है। 3 डब्बे जो अलग होते हैं इनको बोलते हैं T2G, 3 नाम है ना, T2G, तो 3 डब्बे। दूसरे वाले को बोलते हैं EG, एग्जाम्पल नहीं है वो, ये क्योंकि तुम इस एग्जाम्पल को इससे मत रिलेट करना, ये EG वो एग्जाम्पल का, ये EG इसका नाम है, ठीक है। 3 डब्बे हैं तो T2G नाम होगा, और 2 डब्बे हैं तो EG नाम होगा। इन तीनों की एनर्जी अलग होती है। तो अगर मान लो 3 डब्बों में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पहले, तो वो स्टेबल होता है। मैं बोल रहा हूं, मान लो वैनेडियम +2 होता तो वो स्टेबल है कंपेयर टू +3 से, है ना। ये चीज याद रखना है। जैसे अगर मान लो मैंने बोल दिया तुमको वैनेडियम +2, तो +2 तो ये दिख रहा है, 3 है। मैंने बोला +4, तो ये दिख रहा है बस। तो +3 और +4 में कैसे पता करोगे कि कौन स्टेबल है? एक में 2, एक में 3, तो फिर कैसे पता किया अपन ने? कोई ऑप्शन नहीं है ना ऐसा पता करने का। सबसे ज्यादा फुलफिल्ड होते हैं, फिर हाफ फिल्ड होते हैं, ये मुझे आता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, +2 ये होगा, +3 ये होगा, तो +2 में 3 इलेक्ट्रॉन बचे ना। अभी ना तो फुलफिल्ड है ना हाफ फिल्ड है, और +3 भी किया तो भी ना फुलफिल्ड है ना हाफ फिल्ड है। तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि वैनेडियम +2 में ज्यादा स्टेबल रहेगा कि +3 में? +2 में, हाँ ऐसा 3 में भरेगा बेटा पहले। इसमें कहीं कहीं देखो चीज स्लिप हो रही है कि कहीं पहले EG में जाता है, कहीं T2G, बट अगर ये 3 वाले आ रहे हैं ना, ठीक है। हाँ दीदी 5 मिनट बाद आ जाएंगे आप, ठीक है। अभी यही है ना, ठीक है, ब्रेक भी हो ही रहा है वैसे, ठीक है। चलो हाँ, तो मान लो अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये 3 भरे हैं ना, तो T2G के 3, क्योंकि ये स्प्लिट हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, 3 डब्बे ऊपर रह जाते हैं, 2 नीचे, या कभी कभी कोई कंडीशन ऐसी क्रिएट होती है कि 2 ऊपर 3 नीचे, ऐसा वो फ्लिप हो जाता है। जैसे उसमें था ना 14 तक और 14 के बाद, ऐसा इसमें भी होता है। तो अगर ये 3 भरे हैं तो स्टेबल है ना, हाफ फील्ड में देखो, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों में मेरे को पता करना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्या स्टेबल है, +2, समझ गए? क्योंकि ये चीज तुमको और भी आगे आएगी। मैंने बोल दिया है, आप फिर देख के T2G का T2G किया, EG किया, तो T2G में 3 डब्बे, तो पहले के 3 डब्बे भरे ना वहां, तो हाफ फील्ड हुआ ना। पहले मैं T2G के इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, फिर EG के भरता हूँ, क्लियर है? तो उससे मुझे ही समझ में आ रहा है कि +5 और +4, वैनेडियम +5 तो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि 5 निकल गए तो इनर्ट पे चले जाएगा। बाकी किसी को भी ले लो, +4 +3, ठीक है। लेकिन इन दोनों में भी हो सकता है, देखो यहाँ पे ये चीज EG में जा रही है T2G में, लेकिन अगर ऐसा दिख रहा है और कुछ नहीं आता है तो 3 मतलब 3 तो भरे ना, तो हाफ फील्ड में देखोगे तुम कुछ भी नहीं समझना है। क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल आएगा तुम्हारा क्रोमियम वाले में। क्रोमियम का लिखा है क्या कहीं? नहीं लिखा, क्रोमियम में आएगा, क्रोमियम +3 और क्रोमियम +2 लिख देता हूँ मैं ना। ये देखो क्रोमियम, क्रोमियम का नॉर्मल क्या होना चाहिए? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। तो होता क्या है ये? 3D1 4S1 4S1 3D5 ये होता है। ठीक है। अब क्रोमियम में मुझे बताओ, क्रोमियम +1 2 3 ज्यादा स्टेबल होगा कि क्रोमियम +4? सॉरी +2 या +3? हाँ क्लास हो गई तो आ जाऊंगा ऐसा। अच्छा आ गए, ठीक है ठीक है। हाँ ये बताओ तुम तो पहले,
क्रोमियम +3 ज्यादा स्टेबल होता है कि +2? कहीं का मैंने जो लिखा है उसका बताओ ना तुम, फालतू बातें मत करो। हाँ, क्रोमियम +2 होगा कि +3? क्योंकि देखो +2 अगर किया है तो एस का एक निकालू, हम बता के आया था शुरू में चैप्टर के कि एस पहले निकाला दूसरा निकाला, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन बचे, तो ना हाफ में ना फुल में। अब ये गाय में +2 वाले की बात करो, +3 मतलब ये कर दिया, तो 3 ही बचे ना, और ये 3 काय में जा रहे होंगे T2G में, तो इसीलिए +3 ज्यादा स्टेबल होता है। +2 से आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है। और अगर तुमको ये चीज नहीं पता होगी ना T2G EG वाली, तो तुम नहीं पता कर पाओगे। 4 भरे हैं और एक में 3 भरे हैं, कैसे पता कर लोगे? क्योंकि दोनों ही ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है नॉर्मल देखने पे। लेकिन जब इस रीजन से देखोगे तो तुमको हाफ फील्ड दिखेगा, 3 भरे। देख, नॉर्मल डी के डब्बे 5 है, उसमें अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं, इधर ध्यान दे लिया करो जब पढ़ा रहा हूं, 1 2 3 4, ये हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड है? कहाँ हाफ दिख रहा है? देखो कुछ नहीं है। ये हाफ है कि फुल है? कुछ भी नहीं है। नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं दिख रहा ना हाफ में ना फुल में। तो कैसे पता करोगे जब 4 भरे हैं और 3 भरे हैं, तो कि 4 वाला ज्यादा स्टेबल है, या मतलब इसके अकॉर्डिंग +3 वाला है कि +2 वाला? क्योंकि +2 मतलब ये 4 और +3 मतलब 3 बचे, तो कैसे पता करोगे? तो ये जो 3 रहते हैं ना, ये EG में चले गए ना, सॉरी T2G में, और EG के तो दोनों खाली है, तो T2G तो हाफ फील्ड है ना अभी, ये देख T2G हाफ फील्ड है, EG के तो कुछ तो हाफ फील्ड है, कुछ नहीं से अच्छा, तो इसीलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। कौन सा? 1 2 3, तो क्रोमियम +3 ज्यादा स्टेबल होता है क्रोमियम +2 से। ये चीज समझ में आई सभी को? नहीं को बाकियों का आई? ठीक है। एक और, अच्छा वो तो फिर रीजन ही अलग है। मैंगनीज का +2 ज्यादा स्टेबल होगा कि +3? मैंगनीज का +2 ज्यादा स्टेबल होगा बेटा कि +3? +2 है ना, +3 के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि डी में हाफ फील्ड है, ये दिख भी रहा है मुझे कि इसमें तो ऐसे ही होता है ना नॉर्मली, ये होते हैं 2 निकाल दिए तो हाफ फील्ड हो गया, 3 निकाल दूंगा तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, 4 है तो, समझ गया ना? तो इसीलिए इसका क्या स्टेबल है? +2। तो मैंगनीज तो तुम निकाल लोगे बेटा, कॉपर भी निकाल लोगे, क्रोमियम में फंसोगे, क्योंकि जब 4 और 3 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तो कैसे गैस करोगे तुम? या तो फिर लॉजिक लगाते रहोगे अलग अलग कि इलेक्ट्रॉन एक में ज्यादा एक में कम है, तो डब्बों की एनर्जी पता नहीं कुछ कुछ करते रहोगे, गिनते रहोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्रोमियम वालों को अलग से स्टार करके लिख लेना, ठीक है? तुक्का नहीं, कॉन्सेप्ट से याद करके और लगा देना, या तो रट लेना या कॉन्सेप्ट लगा देना। क्लियर है सभी? बाकी फिर जब इसका टॉपिक आएगा ना वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वहां पढ़ लेंगे कि ये किस किस में स्टेबल है, किस किस में नहीं है। स्कैंडियम +3 ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि नोबल गैस में चले जाएगा, होता है, याद आ गया? हाँ, तो वहां पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन किस किस ऑक्सीडेशन, ऑस्मियम +8 में रहता है तो कैसे रहता है, मैक्सिमम वही है। मैंगनीज +7 में रहता है, क्रोमियम +6 में रहता है, इनके हाईएस्ट है ये, ठीक है? तो वो चीजें अपन जब पर्टिकुलर वो टॉपिक आएगा उसमें अच्छे से पढ़ते रहेंगे। यहाँ मुझे बेसिक इतना बताना था कि तुमको टेबल समझ में आ गई, टेबल में किन किन के कॉन्फ़िगरेशन अलग जा रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद वो जो नाम, वैसे तो चलो मैं एक बार बता ही दूंगा, ये बता देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, ठीक है? डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? 3D से। 3D में स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, खत्म कहाँ होता है? जिंक। अगला कैडमियम, अगला मरकरी, अगला CN 112। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ऐसा कैसा याद रहता है? ठीक है। यहाँ पे क्या आता है? यट्रियम, यहाँ पे लैंथेनम, यहाँ पे एक्टिनम। तो तुमको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म। 20 पे कैल्शियम खत्म होता है, 21 से स्कैंडियम शुरू होता है। 21 माफ हमेशा ऊपर लिखते हैं, नंबर नीचे, तो आएगा यहाँ पे, ठीक है? नंबर है ना 21, खत्म कहाँ हो रहा है? 10 होते हैं ना, तो 30। इसके जस्ट नीचे आते तो कितने जोड़ने हैं मेरे को? 8। यहां से यहाँ आएंगे तो 18 जोड़ेंगे, 10 ये, 6 वो
और 2 S के वहां जोड़ोगे तो 6 ये, 2 S के 10 D के। अरे गधों, अरे 21 को जोड़ोगे तो वापस पूरा घूम के 21 पे आओगे ना, इसके नीचे आओगे तो आगे के 10 6 2 10 6 2 18, 30 से भी जोड़ूंगा तो 6 2 10, इसका आएगा 39, कितना प्लस 18 जोड़ोगे है ना, इसमें भी प्लस 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 48। इसमें सुन लो बेटा, आता है आपको? हाँ चलो, ये लेंथ है ना, यहां से यहां आने पे 18 ही जोड़ेंगे, ठीक है, 2 8 18 18, क्योंकि यहाँ पे अभी वो एफ ब्लॉक आया नहीं है इसीलिए। लेकिन यहाँ अगर जोड़ूंगा तो बीच में एफ ब्लॉक आ जाता है ना, तो इसीलिए यहाँ से हमें 32 जोड़ने पड़ेंगे बेटा, और यहाँ 18, तो 39 में 18 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 57। इसका 80 होता है, ठीक है, वो हाँ नंबर था उस दिन अपन बोल रहे थे ना मरकरी का भी, ठीक है। फिर एक्टिनियम, यहाँ पे फिर 32 जोड़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये आ गए बीच में, तो यहाँ क्या आएगा 89, तो लिखा ही है, ठीक है। अब देखो, हाँ ठीक है लिखा है। लेंथेनम के बाद कौन आता है? हाफनियम। तो 57 के बाद ये 58 नहीं होता, ये याद रखना है, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि बस लाइन से गिनते गए 57 के बाद 14 ये होते हैं, ये कितने होते हैं एफ ब्लॉक के 14, तो 14 के बाद 15वां होगा ना, तो कौन सा नंबर होता है ये 71 तक तो होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन होगा? रदरफोर्डियम 104, ठीक है। और ये क्यों लिखा? क्योंकि एफ ब्लॉक जो होता है पहला वाला वो होता है 58 से 71, एफ ब्लॉक जो दूसरा वाला होता है वो 90 से 103। तो ये चीजें तुमको याद होनी चाहिए ताकि जब क्वेश्चन आया तो फटाफट कर लो, वहां गिनने ना बैठो। और गलती कहाँ करते हो? यहाँ पे बहुत जल्दी में अगर रहोगे क्वेश्चन करने में तो 57 58 59 60 ऐसे गिनते जाओगे लाइन से, याद नहीं आता है। और ये लेकिन 2 एफ आते हैं तो वो कंफ्यूजन नहीं करना है, 14 14 से बढ़ जाते हैं, क्यों बढ़ रहे हैं ये भी बता दिया है। और ये इसी को लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, इसके आगे जो चीजें चेंज होती है कोई भी प्रॉपर्टी, और यहाँ पे बोलते हैं एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्योंकि प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। क्लियर है सभी को? इतनी चीजें, चलो ठीक है। तो ये बेसिक वाला लेक्चर यहाँ पे एंड होता है डी और एफ ब्लॉक का। कल से मेन डी और एफ ब्लॉक स्टार्ट होगा। इतना ऐसा है कि यार मैं पीरियोडिसिटी से और केमिकल बॉन्डिंग बेसिक सबसे पढ़ा के आ चुका था, तो वो चीजें मैंने बता दी है। मेन जो डी ब्लॉक स्टार्ट होगा अपना कल से पढ़ते हैं, ठीक है। और हार्डली 4-5 दिन लगेंगे मेरे को, 5 दिन में खत्म हो जाएगा, बातें नहीं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।